सांबा जिले के विजयपुर स्थित रख बरोटिया इलाके में सोमवार को भीषण आग लगने से किसानों की 20 कनाल खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान गौतम शर्मा और तरसीम लाल ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि जब तक वे मौके पर पहुंचते लपटें आसमान छू रही थी। ग्रामीणों और स्थानीय युवाओं ने झाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, क्योंकि फायर ब्रिगेड की टीम समय पर नहीं पहुंच सकी। किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में नशा करने वाले तत्वों की लापरवाही से ये आग लगी है। साल भर की मेहनत बर्बाद होने के बाद अब किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। बिल्कुल सुहा हो गया है, बिल्कुल क्या निकलेगा। आधा घंटा पहले आए थे, आधा घंटा पहले हमें कॉल आई थी कि हमारे खेतों में आग लग गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो पिछली बार भी सर ऐसा ही हुआ था। पिछली बार भी हमारी पूरी जल के राख हो गई थी। जो हमारी जगह कम से कम 20 कनाल से ऊपर ही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल राख हो गई है। अब जैसे कि हमें पता चला, हमें कॉल आई कि जल्द से जल्द खेत में पहुंचो कि आपके खेतों में आग लग गई है। और हम जल्द से जल्द पहुंचे, पर आगे देखा कि नौजवान पीढ़ी थी जो झाड़ियाँ लेके कुछ ना कुछ लेके अपने हाथों में और बुझाने की कोशिश कर रहे थे आग। और सर आप खुद देख पा रहे हो कि इतनी आग कंट्रोल नहीं हो पाती है, और हवा भी चल रही थी। और हमने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया था, अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आई पाई है। आप भी देख पा रहे हो आधा घंटा से आपको भी ज़्यादा हो गया, अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आई है। तो कैसे आग बुझेगी, आप खुद समझाओ। सर नुकसान तो काफ़ी हो चुका है। आप भी देख पा रहे हो कि 20 कनाल ज़मीन थी, कितना नुकसान हुआ होगा, आपके सामने ही है। तो सारी गेहूँ की। और आप नशा कर सर आते काफ़ी हैं, तो सर आने का क्या पता। सर सरकार को भी थोड़ा करना चाहिए ना, कि देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरकार को भी थोड़ा स्टेप उठाना चाहिए। सरकार ही नहीं स्टेप उठाएगी तो आम जनता कैसे आएगी। सर हम दिन को अकेला कोई बंदा यहाँ पे खेत में नहीं आ सकता, क्योंकि हमें डर रहता है कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। सर हम सरकार से यही मांग करते हैं कि पिछली बार भी सर हमारी इतनी ज़मीन जली थी, हमें पिछली बार भी कोई मुआवजा नहीं मिला, और इस बार भी हम चाहते हैं कि हमारा मुआवजा मिले। और सर ये सरकार से पहली तो एक ये रिक्वेस्ट है कि अगली बार टाइम पे फिर फायर ब्रिगेड पहुंचे, क्योंकि जैसे हमारे साथ हादसा हुआ है, कल को किसी के साथ और भी हो सकता है। क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड ही टाइम पे नहीं पहुंचेगी तो आगे क्या काम होगा। युवाओं की वजह से बची है, नहीं तो ये पूरा पूरा 100 किला सारी खत्म हो जानी थी। तो हमारी पिछली बार भी ये तकरीबन कोई 20 कनाल पिछली बार भी जल गई थी पिछली बार, तो इस बार भी इतनी जली है। कौन सी फसल? ये गेहूं की फसल है। कैसे कितना खर्चा होता है, हम पहले इसको 3-4 बार इसकी बुआई करते हैं, बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो लास्ट में आकर ये हमें ये मिलती है, सुबह मिलती है। खाली क्या कारण रहा आग लगने? आग लगने का वजह खाली चिट्टे के वजह, जो चिट्टा इधर मारते हैं बैठ के इधर, वो ही आग लगा के चले जाते हैं। वैसे यहाँ पे हम सारे नहीं बोलते हैं, कुछ नौजवान अच्छे हैं जिन्होंने आग बुझाई हमारे साथ मिलकर, और नौजवानों की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने जितने हमारे साथ मेहनत की है, हमारे साथ उनके हाथ जल गए हैं उनके। लास्ट से सरकार से यही मांग करें, हम जिम्मेदार क्या मांग कर सकते हैं, यही मांग करें कि जो हमारा इतना नुकसान हुआ है तो कम से कम हमें इसकी भरपाई हो जानी चाहिए। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।